वेलकम टू अनमोल ट्रेनिंग। हाय, आपका दोस्त दानेंद्र। हम जानेंगे कि हम कैसे किसी महिला को मॉडरेट एनीमिया और सीवियर एनीमिया में चिन्हित करते हैं। सर्वप्रथम किसी एएनएम की आईडी में से एएनसी डालते समय हम किसी महिला को सीवियर एनीमिया में दिखा सकते हैं। यह महिला को हाई रिस्क जोन में ले जाता है। आपने एएनएम आईडी से लॉगिन होना देखा है, उसके बाद एएनसी को सर्च करना भी देखा है। अब एएनसी डालते समय हम कैसे वजन रिलेटेड हाई रिस्क एवं एनीमिया डालते हैं यह देखेंगे। हमने एक हितग्राही को एएनएम आईडी में एएनसी डालते समय ओपन करके रखा है। उसकी जांच भरते समय कैसे एनीमिया दिखाते हैं यह देखते हैं। सर्च करने के बाद हम बाईं ओर दिखने वाले सर्विस बटन को दबाते हैं और ऊपर दिखने वाले मैसेज बॉक्स में हम कैंसिल बटन को क्लिक करते हैं। देखिए, कैंसिल बटन को क्लिक कर दिया। इससे हम एएनसी सर्विसेज के पेज पर आ जाते हैं। हितग्राही के एएनसी सर्विसेज के पेज पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम एएनसी प्लेस सेलेक्ट करते हैं। एंट्री फील्ड्स के नीचे एएनसी प्लेस सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद एएनसी जांच करने की तारीख सेलेक्ट करते हैं। तारीख या दिनांक कैलेंडर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, दिनांक सेलेक्ट करते ही एएनसी पीरियड वाले ऑप्शन में यह दिखाई देता है कि हितग्राही की कौन सी एएनसी का समय है। यह महिला की एलएमपी के हिसाब से स्वयं ही आ जाता है। इससे यह दिखता है कि हम जो दिनांक डाल रहे हैं वह समय के अनुसार कौन सी एएनसी है, अर्थात जो हमने तारीख चुनी है वह किस एएनसी पीरियड की है, ये एएनसी पीरियड में दिखाई देता है। यहाँ एक बात अवश्य बताना चाहूँगा कि एएनएम कहती हैं कि हमने 4 नहीं 5 एएनसी भर रखी है, पर चौथी एएनसी दिख नहीं रही है। पर वास्तव में चौथी एएनसी जांच के समय में जांच नहीं हो पाती या डाली नहीं जाती। वह एएनसी पीरियड में सदैव चेक कर लें, जिससे हितग्राही की चारों एएनसी पोर्टल में दिखाई दें। अक्सर एलएमपी के अनुसार समय सही नहीं होने के कारण चौथी जांच पोर्टल पर नहीं दिखती है। विजिट चौथी हो सकती है, 5वीं हो सकती है, 8वीं हो सकती है, लेकिन एएनसी जांच का पीरियड 1, 2, 3, 4 ही केवल रहता है। अब हम वजन वाले हाई रिस्क जोन को कैसे डालते हैं ये देखेंगे। इसके लिए हम वेट ऑफ पीडब्ल्यू के नीचे महिला का वजन डालते हैं। देखिए, ऊपर जहाँ पर लिखा हुआ वेट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन या पीडब्ल्यू लिखा होता है, वहाँ पे हम वजन डालते हैं। देखिए, पहले हमने वजन नहीं डाल के रखा। नीचे सिम्टम ऑफ हाई रिस्क बेस्ड ऑन कैलकुलेशन वाले बॉक्स में कुछ भी नहीं दिख रहा है, खाली है। जैसे ही हमने पहले 20 केजी डाल के देखा, सबसे कम वजन, जैसे ही 20 केजी डाला तो हमारे सामने एक मैसेज प्रदर्शित हुआ कि 30 किलो से ऊपर और 200 किलो तक डाल सकते हैं। अब हम वजन 30 किलो डालते हैं और नीचे सिम्टम्स ऑफ हाई रिस्क बेस्ड ऑफ कैलकुलेशन में देखते हैं कि कोई बदलाव है या नहीं। कोई बदलाव नहीं हुआ, अर्थात 30 किलो वजन को भी वह नॉर्मल वजन मानता है। अब हम वजन में 50 किलो डालते हैं और नीचे सिम्टम्स ऑफ हाई रिस्क बेस्ड ऑफ कैलकुलेशन में देखते हैं कि बदलाव हो गया और वेट रिलेटेड हाई रिस्क और वजन दिखाई दे रहा है। देखिए, वेट रिलेटेड हाई रिस्क और वजन दिखाई देता है। हमने अलग अलग वजन डालकर देखा, आगे आप भी देखें, आप खुद भी देख लें चेक करके। ठीक है, यहाँ 45 केजी डाला, वो भी दिखा रहा है हाई रिस्क, बस वेट रिलेटेड हाई रिस्क दिखाता है 45 केजी को भी। देखिए, अर्थात 41 किलो के ऊपर, देखिए 37 किलो डाला तो नीचे हट जाता है, 45 किलो डाला तो देखिए वेट रिलेटेड हाई रिस्क HR दिखता है 45। इसी तरह अलग अलग वेट डाल के हमने चेक किया तो ये पता चला। हमने अलग अलग वजन डालकर देखा, आगे आप भी देखें कहाँ से कहाँ तक वजन वेट रिलेटेड हाई रिस्क दिखाता है। जैसे ही महिला का वजन 60 किलो डाला गया, महिला वजन आधारित हाई रिस्क जोन से बाहर आ जाती है। अर्थात ये कि 40 किलो के नीचे नॉर्मल वजन, इसके अलावा 40
से जैसे ही 41 किलो डालेंगे, 41 केजी डालते हैं, वैसे ही यह वेट रिलेटेड हाई रिस्क दिखाता है। और यह 60 केजी तक वेट रिलेटेड हाई रिस्क दिखाता है। जब हम वजन 48 किलो से 59 किलो तक डालते हैं और नीचे सिम्टम्स ऑफ हाई रिस्क बेस्ड ऑफ कैलकुलेशन में देखते हैं कि वेट रिलेटेड हाई रिस्क और वजन दिखाई देता है, अर्थात 41 से 59 किलो तक का वजन हाई रिस्क दिखाता है। ये गलत है, पर ऐसा है। और 60 किलो से ऊपर वजन डालने पर हाई रिस्क नहीं दिखाता, जबकि यह BMI के अनुसार होना चाहिए। यह पोर्टल में कुछ हो सकता है गड़बड़ हो। BMI जो है उसके बारे में मैंने ANC वाले सेक्शन में बताया था। BMI कितने से ओबियस, कितने से लो वेट में मानी जाती है, ये देखा जाना चाहिए। देखिए यहाँ कई बार हमने वेट डाल डाल के चेंज करके देखा कि कैसे कब तक हितग्राही हाई रिस्क में रहता है। तो यहाँ 59 केजी तक हितग्राही वेट रिलेटेड हाई रिस्क में रहता है। आइए अब चलते हैं एनीमिया की ओर। BP की बातें बाद में करेंगे, PIH की। आइए, हमने HB 7.0 डाला, इसे यह मॉडरेट एनीमिया दिखाता है। 7.0 इसको यह मॉडरेट एनीमिया दिखाता है। देखिए डाला, नीचे देखिए मॉडरेट एनीमिया 7 दिखा रहा है। सिम्टम्स ऑफ हाई रिस्क बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। आइए, हमने HB 6.9 डाला, इसे यह सीवियर एनीमिया दिखाता है। देखिए 6.9 डाला, नीचे आते हैं, सीवियर एनीमिया दिखाता है, अर्थात 7 से नीचे। कहने का मतलब अगर हम 6.9, 6.8, 6.45 कुछ भी डालते हैं 6 में, तो वह सीवियर एनीमिया दिखाता है। आगे हमने 7.9 डाल के भी देखा, देखिए 6.9 को भी सीवियर एनीमिया में दिखता है। आगे देखते हैं 7.9 डाल के देखते हैं, यह इसे मॉडरेट एनीमिया दिखाता है। आगे जाते हैं, देखते हैं HB हम जैसे ही 8.0 भी डाला, 8.0 को भी मॉडरेट एनीमिया दिखाता है। ये 8.9 तक ये मॉडरेट एनीमिया दिखा रहा है। इसी तरह हमने 9 डाल के देखा, 9.0 तक यह मॉडरेट एनीमिया दिखाता है। 9.0 तक मॉडरेट एनीमिया दिखाता है। लेकिन जैसे ही 9.0 के ऊपर डालते हैं, 9.1 या 9.9, है ना, अर्थात पोर्टल में 6.9 या उससे नीचे का HB डालने पर महिला सीवियर एनीमिक होती है। HB 7.0 या उससे अधिक डालने पर 7.0 या उससे अधिक डालने पर मॉडरेट में आ जाती है, और HB 9.0 तक मॉडरेट में रहती है, और HB 9.1 डालने पर वह सामान्य हो जाती है, अर्थात एनीमिक नहीं रह जाती है। यह हमने देखा। इससे कैलकुलेशन में ये अंदाजा मतलब जानकारी मिली कि 6.9 या उससे नीचे डालने पर महिला सीवियर एनीमिक, और 7.0 से ऊपर 9.1 तक डालने पर यह सामान्य रहती है। 9.0 तक यह मॉडरेट रहती है, 9.1 डालने पर यह सामान्य हो जाती है। अर्थात कोई हाई रिस्क या एनीमिया रिलेटेड हाई रिस्क नहीं रह जाता जैसे ही हम 9.1 डालते हैं। आइए हम महिला गर्भवती के अन्य हाई रिस्क सिम्टम्स के देखते हैं। इसे एनी सिम्टम्स ऑफ हाई रिस्क के सामने से सेलेक्ट किया जाता है। एनी सिम्टम्स ऑफ हाई रिस्क के सामने से सेलेक्ट किया जाता है। इसमें कई ऑप्शन होते हैं, देखते हैं, जैसे कन्वल्जन्स, झटके आना, वेजाइनल ब्लीडिंग, मतलब वेजाइना में। एनी सिम्टम्स ऑफ हाई रिस्क को सेलेक्ट करने पर गर्भवती को हाई रिस्क दिखाया जा सकता है। इसमें निम्न ऑप्शन होते हैं जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है, जैसे कन्वल्जन्स या झटके आना, वेजाइनल ब्लीडिंग होना, फाउलिंग स्मेलिंग डिस्चार्ज मतलब बदबूदार पानी आना, डायबिटिक होना, या जॉइंडिस या पीलिया होना, हाई ग्रेड का फीवर होना। इसके अलावा नन एक ऑप्शन रहता है, अगर कुछ नहीं है तो नन को सेलेक्ट करें और डेटा सेव कर दें। इसे हम फाउलिंग स्मेलिंग डिस्चार्ज डालकर भी महिला को हाई रिस्क में डाल सकते हैं। फीवर आए तो भी डाल सकते हैं।
उसको झटके आ रहे हो, कन्वल्जन्स, तो भी डाल सकते हैं। इस प्रकार आज हमने देखा कि किसी महिला का एनीमिया हम कैसे अनमोल में फीड करते हैं। आज बस इतना ही। PIH डालना आगे हम बताएंगे, क्योंकि PIH ANM की आईडी में दिखाई नहीं देता, न तो हाई रिस्क दिखाई देता है, ना ही कुछ जानकारी और आती है डालने के लिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे जानकारी आगे बढ़ाती रहें हम। थैंक यू।